खबर के साथ भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। NH 30 पर बाढ़ का पानी आने के बाद सैकड़ों गाड़ियां फंस चुकी हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जाने वाली गाड़ियां यहां पर फंस गई हैं। लिहाजा लोगों को निकालने के लिए नाव चलाई जा रही है। फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि बारिश कल तो नहीं हुई थी, ऐसे में अभी फिलहाल हालात वहां पर सामान्य हैं, लेकिन आज सुबह से ही फिर से बारिश हो रही है। तो बारिश का सिलसिला कभी थम रहा है तो कभी लगातार जारी है। ऐसे में कहीं कहीं पर जल जमाव हो जाने की वजह से परेशानी भी हो रही है। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे रेस्क्यू किया गया है। नाव का सहारा लिया जा रहा है। टीमें यहां पर मौजूद हैं और उन्हें बाहर निकालने का सिलसिला भी जारी है। ठीक है भैया। तो दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सुकमा से, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ पर NH 30 की तस्वीर है और बाढ़ का पानी आने की वजह से कई गाड़ियां फंस गई हैं। खासतौर पर वो गाड़ियां यहाँ पर फंस गई हैं जिन्हें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जाना है। यहाँ पर वो गाड़ियां फंस गई हैं। उनके अलावा लोगों को बाहर निकालने के लिए नाव का सहारा लिया जा रहा है। बीते दिन तो बारिश इतनी नहीं हुई थी, लेकिन आज जो सुबह से बारिश हो रही है उसके बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सतीश चांडक संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, ये नेशनल हाईवे है और यहाँ से कई बड़ी गाड़ियाँ जो हैं आती जाती हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। जी, आपको बता दूं कि लगातार बारिश के चलते पिछले 24 घंटे से नेशनल हाईवे जाम है और जिला मुख्यालय से लगा हुआ साईं मंदिर है जहां पर NH जाम है और पिछले 24 घंटे से सैकड़ों वाहनें फंसी हुई है। कई यात्री फंसे हुए हैं। कई यात्री जो है रायपुर से सुकमा की ओर आ रहे थे वो फंसे हुए हैं। सुकमा से रायपुर तक जाने वाले लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन वहाँ मुस्तैद है। नाव के जरिए लोगों को इस पार उस पार भेजा जा रहा है ताकि जो है कोई परेशान न हो सके। और लगातार बारिश चलते सुकमा जिले के अधिकांश इलाके जो है संपर्क से टूट चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि कल रात से सभी नदी का जलस्तर कम हो रहा है। कम होने की गति काफी धीमी है, जिस वजह से पानी अभी भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन आज देर शाम तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सारे रास्ते खुल जाएंगे। बहुत शुक्रिया सतीश जानकारी साझा करने के लिए। और अब इंतजार इसी चीज का है, जल्द से जल्द रास्ते खुले और आवाजाही फिर से वैसे ही शुरू हो जाए। बीजापुर की बात करेंगे। 2 दिन मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पुल ये बह गए हैं। गीदम के तुमनार गांव के पास सड़क कई मीटर तक बह गई है। तो 3 गांव के कई लोग बीमार और बेघर पड़ चुके हैं। भारी बारिश की वजह से मकान के अंदर पानी घुस गया है और घर का सामान भीग गया है। प्रशासन से फिलहाल मदद की गुहार लगाई जा रही है। बस्तर में 2 दिनों की हुई मूसलाधार बारिश बस्तर के लिए एक बड़ी प्राकृतिक आपदा साबित हो रही है। बस्तर के कई हिस्सों में बारिश ने बड़ा कहर ढाया है। न सिर्फ दंतेवाड़ा बल्कि बीजापुर भी इससे अछूता नहीं रहा। एक तस्वीर में दिखा रहा हूं। दरअसल ये जो तस्वीर है ये बीजापुर को जोड़ती नेशनल हाईवे है। गीदम बीजापुर ये रूट है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे ये जो तुमनार गांव है, तुमनार गांव के नजदीक ही आप देखिए कि सड़क आधी से ज्यादा बह चुकी है, कट चुकी है और सड़क के किनारे देख सकते हैं बड़ा सा गड्ढा हो गया है। और थोड़ी दूरी पर मैं दिखाऊंगा कि इस सड़क के किनारे कुछ घर है, मकान है जो ग्रामीणों के हैं। उसमें से कई मकान जमींदोज हो चुके हैं। बारिश का पानी का वाटर लेवल था, सोचिए वो कितना ज्यादा था और बारिश का पानी कितना तेज था कि सड़क आधी से ज्यादा बह गई और इस मार्ग पर वाहनों का जो आवागमन था वो पिछले कई घंटों से बाधित था। आज सुबह कुछ घंटे पहले ही इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। आप देख सकते हैं ये प्रशासन का अमला है जो दंतेवाड़ा से पहुंचा हुआ था और
जो ग्रामीणों को जो प्रभावित इस इलाके के ग्रामीण है उनकी मदद कैसे उन तक मदद पहुंचे इसका जायजा प्रशासन ले रहा है। साथ ही यहाँ जो हालात बने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रशासन करवा रहा है। लेकिन जो तस्वीर है वाकई काफी झकझोर देने वाली तस्वीर है। काफी बस्तर में जिस तरह से 2 दिनों में जो बारिश से जो तबाही मची उसकी मंजर की ये तस्वीर है। और ये नेशनल हाईवे पर फिलहाल अभी कुछ घंटों पहले इस रूट पर आवागमन सुचारू हुआ है। इससे पहले जो गीदम जगदलपुर मार्ग था उस मार्ग पर भी आवागमन बाधित था। पनेड़ा के नजदीक सड़क इसी तरह से आधी से ज्यादा बह गई, जिसके चलते कल से उस मार्ग पर आवागमन बाधित था। और बीजापुर के तुमनार में यहाँ से आगे बांगापाल के समीप भी सड़क पर पानी कई फीट ऊपर तक चढ़ा हुआ था। फिलहाल स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है और हालात संभल रहे, लेकिन जो ग्रामीणों के मकान ढहे हैं उनके लिए मुश्किलें अब भी। बस्तर में 2 दिन हुई मूसलाधार बारिश ने न सिर्फ नेशनल हाईवे सड़कों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि बीजापुर के भैरमगढ़ ब्लॉक के इलाके में कई मकानों को भी जमींदोज कर दिया और ग्रामीणों के लिए भी जो कई मुश्किलें भी खड़ी कर दी। जो किसान है उनके लिए भी बहुत परेशानी इस बारिश ने खड़ी कर दी। दीदी है अपने जो उपज है उन्हें सुखा रही है। दीदी ये है क्या चीज और अब कर क्या रही है? उड़द है, उड़द। और वहाँ क्या रखा हुआ है? वो मंडिया है, इधर ये वाला सर से है जी, उधर हिरवा रखी थी। मैं देख रहा हूँ आप इन्हें सुखा रहे हैं, क्या हुआ क्या है? तो भीज गया था, पानी गिर गया ना जी, तो पूरा एकदम बाढ़ आ गया। नदी किनारे घर था, वहाँ रखे थे हम लोग सामान। पूरा हम लोग रात को गिरा, कहाँ हम लोग आ पाते हुआ, पूरा घेरा लगा है ना पानी। पूरा निकाल के नुकसान, खूब नुकसान हुआ। पैसा पैसे सब था वहाँ भीज गया पूरा। लेने वाले पूरा चला गया नदी में, पैसा वगैरह भी बह गया। हाँ, घर का और क्या क्या सामान बह गया होगा? बाहर में था, कैरेट था और ये पलाई क्या क्या सब बाहर वाले को पूरा उठा उठा ले गया। अच्छा, वो अंदर में ना पूरा मिट्टी ढक गया था। सीट ऊपर हो गया, वो मिट्टी ढक गया तो फिर वो खोदा निकाले, अभी सुखा रहे हैं। ऐसे बहुत लोगों को नुकसान हुआ होगा। हाँ, बहुत लोग का नुकसान हुआ। इधर बांगापाल हुआ, इधर ये पारा में हुआ, ये दुकान बंद भी हुआ जी। बहुत नुकसान। इस वक्त बांगापाल थाने के नजदीक में हूँ और एक परिवार की दास्तां आपको दिखाना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले जब ये मौसम का जो कहर था इन पे बरपा, तो हालात कैसे बने और इन पर जो प्रकृति का कहर है उसमें प्रकृति ने अपना कहर किस तरह ढाया। जो इनके डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, दरअसल ये इनके कई महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें LIC के कुछ बॉन्ड्स पेपर है, तेंदुपत्ता का इनका जो रजिस्ट्रेशन का जो वो बॉन्ड है वो है और बैंक के पासबुक है। ये बारिश के पानी में काफी हद तक भीग चुके हैं। इन्हें सुखाने के लिए इन्होंने गिट्टियों पर रखा हुआ है, पत्थर गिट्टियों पर रखा हुआ है। ये कैसे हुआ दीदी? थोड़ा बारिश में कब हुआ, कितने बजे हुआ? रात के हुआ सर, 8 बजे। आपका घर सही सलामत है? सही सलामत था। तो घर में पानी घुसा था? पूरा पानी घुस गया। क्या नाम लिखते थे आप? परघुराम का। क्या क्या नुकसान हो गया इस बारिश ने? क्या क्या छीन लिया आपसे? इसमें बच्चे लोग का जाति निवास लेकर सब बह गया। जैसे बर्तन सामान है उसमें घर का जो हम लोग यूज करते हैं, कपड़ा लता से लेकर पूरा सामान बहा के ले गया पानी। अच्छा, बच्चों के किताबें भी पूरा खराब हो चुके हैं बच्चे किताब। घर में पैसे वगैरह भी कुछ थे क्या? ऐसे कुछ पैसे तो नहीं थे, 2-3 हजार रुपए थे, वो बच गए हैं। बाकी जो सामान है वो पूरा बहा के ले गया। आप क्या काम करते हो? मैं नगर से निकल बीजापुर में। तो अभी कितनी तकलीफ बीत रही है आप पे? अभी तो बच्चे लोग का जो, हम लोग तो जैसे तैसे जिएंगे, बच्चे लोग का जो पढ़ाई है उनका जाति निवास बनाने में हम लोग बड़ी परेशानी से वो जो बनाए थे वो बनाने में परेशानी जाएगा। हमारे पास जो रिकॉर्ड था जाति निवास बह गया, अनुसूची बह गया, बस एक टोक बचा है जहाँ तक जाति। बिलासपुर में प्रार्थना सभा को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है और हिंदू संगठन के लोगों ने प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराने के आरोप लगाए। मस्तूरी के पोल्ट्री फार्म के